अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज अली और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने ग्रेडियंट को डिटेल में देखा, उसकी सिग्निफिकेंस और एग्जांपल डिस्कस की। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे डाइवर्जेंस क्या है और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी कि द वेक्टर ऑपरेटर यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स। वो वेक्टर ऑपरेटर जिसको हम यूज करते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स को मेजर करने के लिए ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्रॉम अ इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम। इन्फिनिटेसिमल यानी वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम जिसका साइज जीरो को अप्रोच कर रहा हो अराउंड अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट पे जो पॉइंट किसी वेरी वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज किया गया है, उसके थ्रू हमने जो फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, जो मैग्नीट्यूड होगी आउटवर्ड फ्लक्स की, वो हमें डाइवर्जेंस देगी। यानी कि हम इन शॉर्ट इन सिंपल ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस हमें क्या देता है। डाइवर्जेंस हमें देता है फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी पॉइंट पे जो किसी स्मॉल वॉल्यूम के थ्रू जो आउटवर्ड फ्लक्स है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हम डाइवर्जेंस से फाइंड कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें डाइवर्जेंस देता है। और डाइवर्जेंस का एक जो दूसरी सिग्निफिकेंस है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करता है। यानी कि डाइवर्जेंस हम वेक्टर फील्ड की लेंगे लेकिन आंसर एक स्केलर आएगा। ये जैसे ग्रेडियंट में था, ग्रेडियंट में हम एक स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेते थे और आंसर एक वेक्टर फील्ड आता था। तो ग्रेडियंट स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में ट्रांसफॉर्म करता है, जबकि जो डाइवर्जेंस है वो वेक्टर फील्ड को स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को जरा डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फर्ज करें ये एक बिल्कुल सिंपल सी फ्लूइड की एग्जांपल है कि यहाँ पे फर्ज करो कि ये हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो इसका ये शो करने के लिए कि यहाँ पे जो फ्लो है वो वाटर का जो फ्लो है वो कम है या ज्यादा, ये एरो शो की है। तो जहाँ पे इस एरो की लेंथ कम होगी, इसका मतलब है कि वहाँ पे फ्लो कम है, और जहाँ पे ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे इसका जो फ्लो है वाटर का वो ज्यादा है। यानी कि फ्लक्स, जो वाटर का मास फ्लक्स है, वो इंक्रीज कर गया। अच्छा, आप देखिए फर्ज करो ये बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल है। ये अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये एक और पॉइंट बता दूं कि डाइवर्जेंस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डाइवर्जेंस है मैकेनिक्स के अंदर है, इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के अंदर, या मैक्सवेल इक्वेशंस भी आपने समझनी हो तो उसके लिए भी डाइवर्जेंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो अब देखें जी, एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करो कि आपके पास एक वाटर का पाइप है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से वाटर इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो जा बाहर निकल रहा है। अब सपोज करें कि जी इसके एक से मिड पे या किसी पॉइंट पे हमने ना यहाँ पे एक और वाटर का पाइप अटैच किया है कि जिससे क्या है कि वाटर मजीद इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक वाटर का सोर्स मौजूद है। ये सोर्स का क्या क्या काम कर रहा है कि इस वाटर को इस पाइप के अंदर जो है ना वो ऐड कर भेज रहा है। इस पाइप के थ्रू वाटर यहाँ पे इस पाइप पे ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वाटर का सोर्स मौजूद है। तो आप देखें यहाँ पे तो जो डेफिनेटली जो बाहर जो वाटर निकलेगा, जो फ्लो होगा वाटर का वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड हो गया है। तो अब देखें ये इनवर्ड है, आप कह सकते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स है और ये आउटवर्ड है। तो अब यहाँ पे देखें तो इनवर्ड जो फ्लक्स है, जो इनवर्ड वाटर का जो मैस फ्लक्स है वो स्मॉल है, जबकि जो आउटवर्ड फ्लक्स है मेरे पास वो ज्यादा है। तो जब आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल जो फ्लक्स है या जो नेट फ्लक्स है मेरे पास वो ज्यादा है। तो नेट फ्लक्स मैं कह सकता हूँ कि वो पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे जब भी कोई सोर्स मौजूद होगा हमारे पास, तो नेट आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स होगा वहां पे वो पॉजिटिव होगा। तो जब डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि नेट फ्लक्स या टोटल फ्लक्स ग्रेटर देन जीरो है, और ये अच्छा आमतौर पे हम जो अगर इनवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड को हम कह सकते हैं जी कि अगर हम एक एक जो इनवर्ड फ्लक्स है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरफ है, और आउटवर्ड फ्लक्स है उसकी उन दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे सिंपल ये याद रखना है कि इनवर्ड फ्लक्स जब भी आउटवर्ड फ्लक्स से लेस होगा या आउटवर्ड फ्लक्स जब भी ग्रेटर होगा तो जो टोटल फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा। जब टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है तो डाइवर्जेंस, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। अब दूसरी यहाँ पे एग्जांपल देखें कि अब इस यहाँ पे ना वाटर इन होने की बजाय बाहर निकल रहा है यहाँ पे। तो आप देखें तो पहले वाटर का जो मास फ्लक्स है वो ज्यादा है, आपको एरो बड़ा नजर आ रहा है, बाद में कम हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ वाटर इस पाइप से निकला है, रिमूव हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे कोई सिंक मौजूद है। ठीक है, सिंक क्या काम कर रहा है कि यहाँ से वाटर को जो मास फ्लक्स है उसको डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ से वाटर को रिमूव कर रहा है। कुछ वाटर का मैग्नीट्यूड जो मास फ्लक्स है वो कम हो गया है। तो कम हो गया है तो हमें आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड जो फ्लक्स है वो ज्यादा है, जो इनवर्ड फ्लक्स है वो ज्यादा है, जबकि जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या है, वो कम है। जब इनवर्ड फ्लक्स ज्यादा है तो जो नेट फ्लक्स आएगा, अच्छा नेट फ्लक्स हम कैसे लेते हैं, तो नेट फ्लक्स आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, वो फिर डेफिनेटली जीरो से लेस यानी कि नेगेटिव आएगा। तो नेट फ्लक्स नेगेटिव, टोटल फ्लक्स जो है वो नेगेटिव आने का मतलब है कि जो डाइवर्जेंस है वो हमारे पास नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे कोई सिंक मौजूद है। तो जब भी सिंक मौजूद होगा तो वहां पे डाइवर्जेंस नेगेटिव होगी, और जब भी सोर्स मौजूद होगा तो वहां पे डाइवर्जेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि वहां पे कोई ना कोई सोर्स मौजूद है जिसकी वजह से जो नेट फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। जबकि यहाँ पे सिंक मौजूद है तो नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जिसकी वजह से डाइवर्जेंस भी क्या है, वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखें, यहाँ में हम आउटवर्ड फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे। तो जब इनवर्ड फ्लक्स ज्यादा होगा तो जो नेट फ्लक्स होगा वो जो है ना वो डेफिनेटली जीरो से लेस आएगा, वो नेगेटिव आएगा। क्योंकि आउटवर्ड नेट फ्लक्स जो हम फाइंड करेंगे तो आउटवर्ड फ्लक्स माइनस इनवर्ड फ्लक्स, वो इनवर्ड फ्लक्स ज्यादा होने की वजह से हमारे पास आंसर नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस नेगेटिव है। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन हो कि अब ये बिल्कुल पाइप मतलब बिल्कुल इस तरह से है, ना यहाँ पे सोर्स है ना कोई सिंक है, तो जितना वाटर इसमें से इन हो रहा है आउट भी उतना ही हो रहा है वाटर, यानी कि कोई उसमें अंदर डिक्रीज नहीं आ रहा, फ्लक्स मास फ्लक्स में कोई भी कमी नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि फिर जो हम जब इसका नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे ना, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड भी उतना है इनवर्ड भी उतना है, तो जो नेट फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, तो डाइवर्जेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना ही कोई सोर्स मौजूद है इसका कि जो इसके फ्लक्स में इसको बढ़ाए फ्लक्स को, मास फ्लक्स को, ना ही कोई सिंक मौजूद है जो कि इसके फ्लक्स को कम करे। तो ना कोई सोर्स मौजूद है ना कोई सिंक मौजूद है। तो जितना इनवर्ड फ्लक्स है, जितना वाटर पाइप से इन हो रहा है आउट भी उतना ही हो रहा है, तो जो नेट मास फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे डाइवर्जेंस भी जीरो हो जाएगी। अब जरा हम इसी बात को जरा ये देखें, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से चूंकि फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, एक्सपैंड होती हैं, तो जब भी एक्सपैंड हो रही होती हैं तो उसका मतलब है हम पॉजिटिव चार्ज में, अगर मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ज्यूम कर लूँ यहाँ पे, तो आप देखें इस क्लोज सरफेस से बाहर फ्लक्स हमें आउटवर्ड फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज को हम सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। सोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसलिए इसकी जो डाइवर्जेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, डाइवर्जेंस हमेशा पॉजिटिव होगी,
क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, यहाँ पे सोर्स मौजूद है। जबकि आप यहाँ दूसरी तरफ देखें तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस अंदर होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, इनवर्ड होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंक है, ठीक है, सिंक के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि इसमें फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर हो रही है, यानी कि कन्वर्ज हो रही है, फैलने की बजाय एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है जैसे कन्वर्ज हो रही है, यानी कि इनवर्ड है। तो यहाँ पे सिंक मौजूद है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज की जो डाइवर्जेंस होगी वो जो है ना वो नेगेटिव होगी। क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ पे क्लोज सरफेस अज्यूम कर लूँ तो आप देखें कि इस क्लोज सरफेस से अंदर फ्लक्स आ रहा है, इनवर्ड फ्लक्स आ रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स नहीं है, ठीक है। तो इनवर्ड फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एग्जांपल ली है। अब यहाँ पे अगर मैं, हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप मैग्नेट की आउटसाइड देखें ना तो आपको लगेगा कि जैसे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ की तरफ जा रही है, और अगर आप मैग्नेट मैग्नेट के इन साइड देखें, अंदर की तरफ देखें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो इन शॉर्ट अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक लूप की फॉर्म में है, वो कभी भी एंड नहीं होती है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव से सॉरी नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकले और साउथ पे एंड हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, ये क्लोज लूप की फॉर्म में होगा। जबकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखें तो अगर दो चार्ज करीब करीब पड़े हुए हैं तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी के वापस नेगेटिव से फील्ड लाइंस निकलें, वापस आए और पॉजिटिव की तरफ आए, ऐसा कभी नहीं होगा। पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, एंड हो जाएगी। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी लाइन एंड नहीं होंगी, टर्मिनेट नहीं होंगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ होंगी और साउथ से नॉर्थ, इस तरह की लूप की फॉर्म में चलती रहेंगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक कोई क्लोज सरफेस ज्यूम कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे अज्यूम कर लूँ किसी एक पोल पे, तो आप देखें इस क्लोज्ड सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, देखें एक फर्ज करो ये 4 फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं, ठीक है, तो लीव भी 4 ही कर रही है, ठीक है, यानी कि जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, यानी कि ये जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स है। जैसे ऊपर मैंने वो पाइप वाली एग्जांपल आपको दी, तो इसमें फील्ड लाइंस देखिए इतना इनवर्ड है उतनी आउटवर्ड, तो जो नेट फ्लक्स होगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। जब नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो डाइवर्जेंस जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो डाइवर्जेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस है, ये फेमस मैक्सवेल इक्वेशन भी है कि डेल डॉट बी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक लूप की फॉर्म में होती है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसके को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ें और तोड़ते तोड़ते एक एटम के साइज तक भी चले जाएं तब भी वहां पे नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद होंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको तोड़ दें तो इधर नॉर्थ है, तो इस ऑटोमेटिकली जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो हमको इनको अलग अलग नहीं, जब अलग अलग नहीं कर सकते तो फील्ड लाइंस कभी भी एंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस जीरो होती है, क्योंकि इसका नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। अब जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम देखें तो मैग्नेट, हम अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव को अलग अलग भी कर देना तो भी फील्ड लाइंस जो है ना आप देख सकते हैं, इसकी अपनी फील्ड लाइंस होंगी, इसका अपना फ्लक्स है, इसका अपना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है ना वो कभी भी जीरो नहीं होती, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइवर्जेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होती, इसीलिए, ठीक है। ये तो हमने बड़ी डिटेल में मैंने आपको सिग्निफिकेंस इसकी बता दी। तो यहाँ पे देखें तो डाइवर्जेंस सिंपली क्या मेजर करता है, हाउ मच फ्लो इज एक्सपैंडिंग, हाँ जी, किसी पॉइंट पे कितना फ्लो एक्सपैंड हो रहा है किसी गिवन पॉइंट पे, ये हमें डाइवर्जेंस बताता है। हाउ मच, कितना, इन व्हाट डायरेक्शन ये नहीं बताएगा, ठीक है। इट डज नॉट इंडिकेट इन व्हाट, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रही है, वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में है उसकी, वो फ्लो जो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये एक्सपेंशन की डायरेक्शन क्या है, ये कभी भी हमें डाइवर्जेंस से पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइवर्ट जब लेंगे वेक्टर की, लेकिन आंसर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती,
तो इसलिए डाइवर्जेंस की भी डायरेक्शन नहीं होगी। अब ये मैथमेटिकल रिलेशन का देखें डाइवर्जेंस का, कि मैथमेटिकल रिलेशन में देखें तो सबसे पहले नेट फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे ए अगर वेक्टर फील्ड है तो साथ में हम एरिया एलिमेंट डी ए ले लेंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये फ्लक्स के बराबर रह जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था ई डॉट डी ए, ठीक है। तो इस तरह अगर फर्ज करो कोई भी इन जनरल वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फंक्शन ए है, तो उसका लेंथ जो एरिया एलिमेंट से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। अब ये जो फ्लक्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और जीरो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि नेट फ्लक्स जीरो कब होगा, जब आउटवर्ड फ्लक्स बैलेंस बाय इनवर्ड, जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना इनवर्ड फ्लक्स है उस सरफेस के थ्रू, तो फिर हम कहेंगे कि जो नेट फ्लक्स है वो जीरो है। तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, इज पॉजिटिव व्हेन फ्लक्स इज लिविंग द डेल्टा वॉल्यूम इज ग्रेटर देन एंटरिंग, यानी कि जो नेट फ्लक्स पॉजिटिव तब होगा जब जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जब या जो फ्लक्स है वो सरफेस से जो लीव कर रहा है वो ज्यादा है, यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स ज्यादा है और इनवर्ड फ्लक्स कम है, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। और इस तरह नेगेटिव कब होगा, जब जो इनवर्ड फ्लक्स है वो ज्यादा हो, यानी कि एंटर फ्लक्स ज्यादा हो लेकिन बाहर कम, जो है ना फ्लक्स जो निकल रहा है उसकी वो कम है, तो फिर हम कहेंगे उस डेल्टा वॉल्यूम वी से फ्लक्स बाहर कम निकला, एंटर ज्यादा हो रहा था, वो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। अब यही जो नेट फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स, इसको हम वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे तो हम ये हमें डाइवर्जेंस मिल जाएगी। तो पर मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस हमें फ्लक्स डेंसिटी देता है। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि टोटल फ्लक्स को अगर हम वॉल्यूम पे डिवाइड कर दे, यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगानी है कि वो जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं वो वेरी वेरी स्मॉल हो, पर मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया इन्फिनिटेसिमल, वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल हो कि वो जीरो को अप्रोच करे। उसकी रीजन भी यहाँ पे ये लिखी हुई है, अप्रोचेज टू जीरो सो दैट पॉइंट पी, यानी कि जिस पॉइंट पे आप वो फाइंड करना चाह रहे हैं फ्लक्स, पॉइंट पी रिमेन्स इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है, वो जो पॉइंट पी है उस वॉल्यूम के रिमेन इनसाइड ही रहे, ठीक है। और बाद में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर फ्लक्स का फार्मूला है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा। अब फ्लक्स को ये जो है ये एक फार्मूला हो गया, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के थ्रू हम डाइवर्जेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, अब क्या लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में डाइवर्जेंस को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, फिर हम डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे हमने ग्रेडियंट के लिए किया था। जो डेल ऑपरेटर है किसी स्केलर फंक्शन फाई के ऊपर ऑपरेट किया था तो ये हमें ग्रेडियंट देता था, इसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आया था। तो यहाँ पे आप देखें तो ये डेल का, जब हम किसी वेक्टर फील्ड, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी समझने के डाइवर्जेंस की, कि जब हम किसी जो डेल ऑपरेटर है, नेबुला भी इसको कहते हैं, ठीक है, डेल ऑपरेटर या इसको हम नेबुला पढ़ते हैं, ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है बेसिकली। जब हम किसी इसका किसी वेक्टर फील्ड के साथ, किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे डेल का, तो ये हमें जो है ये डाइवर्जेंस देगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या है कि डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये डाइवर्जेंस देगा। तो डेल हमें पता है कि ये करली बाय करली एक्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी, ये इसके बराबर होता है, और डॉट वैसे ही। और ए को अगर हम लिखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ए वेक्टर को, ठीक है, 3D में, तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से, तो ये डेल डॉट ए बन जाएगा। तो इसको हम डेल डॉट, अच्छा जो डाइवर्जेंस है उसको हम डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं, या आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो अब अगली क्लास के अंदर इसी लेक्चर के पार्ट 2 के अंदर हम ना इसका प्रूफ देखेंगे कि जो डाइवर्जेंस है, ये जो फार्मूला आपके सामने है डेल डॉट ए, ठीक है, ये जो फार्मूला है इसको प्रूफ कैसे करें, इसका जो प्रूफ है उसको हम देखेंगे। तो ये अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसी लेक्चर के जो पार्ट 2 है उसके अंदर डिस्कस करेंगे।